नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि गोपाष्टमी का व्रत हमें कितनी तारीख को रखना चाहिए, गोपाष्टमी इसका नाम क्यों रखा गया है, गोपाष्टमी में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, गोपाष्टमी का महत्व क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वर्ष 22 नवंबर 2020 रविवार के दिन गोपाष्टमी का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाएगा। शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी तिथि के नाम से जाना जाता है। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसमें किसकी पूजा होती है? तो गोपाष्टमी में गौ माता की पूजा का विशेष प्रचरण है कि गाय माता की पूजा होती है। जैसे कि सबको पता है, शास्त्र में कहा गया है कि गावः विश्वस्य मातरः, गाय जो है वो पूरे विश्व की, केवल आपकी हमारी ही नहीं, पूरे विश्व की, पूरे भारतवर्ष की माँ है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि रूम है गौ माता के शरीर में और उनमें सब देवता वास करते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, जब गोपाष्टमी आए, जिस दिन गौ माता की पूजा करनी हो, उस दिन ढूंढते हैं कि गाय दिख नहीं रही है कहीं, क्योंकि हमें गाय का पूजन करना है। हमें उस दिन दिखावटी करनी, लोगों को दिखाना है कि हम भी पूजा पाठ करते हैं। और जब नित्य प्रति अर्थात रोज हमारे घर के आगे गाय या उसका बछड़ा आए या खड़ा रहता है, तो हम डंडा लेकर उसको भगा देते हैं कि ये हमारे घर के आगे गंदगी कर देगा, गोबर कर देगा, गौमूत्र कर देगा। और जब व्रत आए, त्यौहार आए, तब गाय को लाते हैं पूजने के लिए। जब हमारी कन्या का विवाह हो, तब हम गाय का जो बछड़ा होता है उसको लाते हैं कन्यादान, गाय दान, गौदान करने के लिए। पर गाय का पालन नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है उसका दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, और जब गाय बूढ़ी हो जाए, दूध नहीं देती है, तो या तो उसको किसी कसाई को बेच देते हैं और या सड़क में छोड़ देते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा पाप है कि उस गाय ने हमें इतना कुछ दिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। कोई उसको मार देगा तो उसका पाप आपको लगेगा। इस गोपाष्टमी में आप सबने ये संकल्प लेना है कि घर की जो पहली रोटी है वो हमने गाय को देनी है, और लास्ट की जो रोटी है वो कुत्ते को देनी है। और इसी पर एक बात हमें और ध्यान में रखनी है, जब हम गौ माता को कोई भोजन देते हैं तो ध्यान रहे वो भोजन स्वच्छ हो, किसी का जूठा ना हो। यदि आप भोजन नहीं दे सकते हैं तो बाज़ार से एक हरी सब्जी की गड्डी ले आएं या हरी घास ले आएं, वो आप गौ माता को खिला सकते हैं। पर जो आपके घर में जूठा रहता है, आपका छोड़ा हुआ अन्न, आपके बच्चों का छोड़ा हुआ अन्न, वहीं आप बर्तन धुलते हैं, उसी पानी को, उसी भोजन को आप गौ माता को दे देते हैं, तो आप सबसे बड़े पाप के भागी बन रहे हैं उस जूठे को गौ माता को खिलाकर। केवल गौ माता ही नहीं खा रही है वो जूठन, जो 33 कोटि देवी देवता उनके शरीर में विराजमान हैं, निवास करते हैं, वो सब उस जूठन के भागीदारी हैं, सब उस जूठ को खा रहे हैं। तो आपका देव पूजन, पितृ पूजन सब विफल है। क्योंकि जब बैतरणी नदी पार कराई जाती है तो गाय की पूंछ पकड़ के ही पार होती है। क्यों? क्योंकि जिसने गाय दान किया हो वही तो बैतरणी नदी पार कर सकता है। यदि किसी को विश्वास नहीं आता है तो गरुड़ पुराण का अध्ययन कर सकता है, पढ़ सकता है। उसको पढ़ना नहीं आता है तो सुन सकता है, तब आपको पता चलेगा कि गाय दान करने का कितना फल है, कितना महत्व है गौदान करने का। इसलिए जब किसी के बालक की तबीयत खराब हो, उसको कोई बीमारी हो, तो गाय के पूंछ पकड़कर उसको 7 बार झाड़ा लगा दो
तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पंचगव्य, गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय की दूध की दही और गाय का घी, इसका पंचगव्य बनता है। आजकल हर कोई इसको पीने से डरता है क्योंकि ये गंदगी है, पर शास्त्रों में कहा गया है यज्ञ अनुष्ठान छोटे से छोटी पूजा में भी तब बैठना चाहिए जब पंचगव्य का पान कर ले। और जिसने पंचगव्य का पान नहीं किया, नहीं पिया, वो कितना बड़ा यज्ञ भी कर ले, वो यज्ञ सफल नहीं होता है, वो अपवित्र ही रहता है। क्योंकि जल पीने से कोई पवित्र होता है? तो पंचगव्य जरूर पीना चाहिए। पहले कहते थे जिसके शरीर में फोड़े फुंसी इत्यादि हो जाए उसको गाय के गौमूत्र से स्नान करवाते थे तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था। पर आजकल लोग गौमूत्र से नहीं, एक जो डिटॉल आ गया केमिकल इत्यादि मिला रहता है उससे नहाते हैं। तो इसलिए गोपाष्टमी पर आपने ये संकल्प जरूर लेना है। इस दिन आपने गौ माता के प्रातःकाल चरण धोने हैं, चरणों में तिलक लगाना है, चावल छोड़ने हैं, फूल छोड़ने हैं। गौ माता की पूंछ में आपने कलावा बांधना है। गौ माता को फल, मिठाई, रोटी इत्यादि हरी घास ला करके गौ माता को खिलानी है और गौ माता की परिक्रमा आपने करनी है। केवल गोपाष्टमी वाले दिन नहीं, हरी घास आप गौ माता को नित्य प्रति रोज भी दे सकते हो। गाय की सेवा करने से तो अशुभ ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। जो हमारे घर में अमंगल हो रहा हो, बुरी शक्तियों का प्रवेश हो, वो सब अलाएं बलाएं हमारी दूर हो जाती है गौ माता की सेवा करने से। इसलिए आप गौ माता की सेवा जरूर करें और जरूर करनी चाहिए। गोपाष्टमी इसका नाम क्यों पड़ा, उस पर आप थोड़ा चर्चा करते हैं। जब सब ब्रजवासी ब्रज में बड़े दुखी हो गए राक्षसों से, तो सब वृंदावन गए। वृंदावन में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मैया से कहा, बोले मैया अब मैं गायों को चराया करूँगा। तो यशोदा मैया ने कह दिया, लाला अभी तो तू खुद चल नहीं पाता है, तो गायों को क्या चराएगा, कि तू ऐसा कर बछड़ों को ही चरा ले। तो कन्हैया थोड़ा रुष्ट हो गए। तो मैया ने कहा, लाला रुष्ट मत हो, तो थोड़ा और बड़ा हो जा, तो तब शुभ मुहूर्त निकाल करके गाय चराने के लिए तेरे पास देंगे, तुझे गौचारण करने के लिए भेजेंगे। तो नंद बाबा ने कुछ समय बाद सुंदर सा ब्राह्मणों के द्वारा मुहूर्त निकाला गया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, इस दिन से कन्हैया भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए और उस दिन से वो गायों को चराने के लिए वन में जाने लगे, बड़ी बड़ी गायों को। इसीलिए इस दिन, इस अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन गौ माता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण आए ही थे गौचारण करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, पर अब लोग दूध पीते हैं पर गाय की सेवा करना कोई नहीं चाहता है। इसलिए आप संकल्प लें, गौ माता की सेवा करें और गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता की पूजा आप जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।